अंग्रेजी खानों ने तबाह कर दी जिंदगी, आपको फैटी लिवर कर दिया। ये तो एक साजिश है, अंग्रेजी खाने बुरे होते हैं, देसी खानों में बड़ी ताकत होती है जनाब। देसी खाना खाएं, कुदरती खाना जो हमारा बनता है यहाँ, सालन शोरबे खाएं तो फिर आपकी ताकत बनेगी। बिल्कुल ही बकवास बात है, बिल्कुल ही झूठ बात है। जो इस वक्त हमारा स्टाइल बन गया ना पकाने का खाना, वो इतना को फजूल और इतना को आपकी सेहत को बर्बाद करने वाला है कि आप यकीन नहीं कर सकते। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आज आपको समझ आएगी कि इन हकीमों ने किस तरह आपको घुमाया हुआ है, किस तरह बेवकूफ बनाया हुआ है और किस तरह इन्होंने हमारे खानों का मतलब ही चेंज कर दिया है। ये जो बातें करते रहते हैं ना कि हम खुराक के जरिए इलाज कर देंगे, और भाई इनको खुराक का असल कंसेप्ट ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि खुराक क्या होती है। इनको यही समझने है कि खुराक होती क्या है, कि न्यूट्रिशन क्या होती है, प्रोटीन क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, बॉडी को चाहिए क्या होता है, यही नहीं इनको समझ। तो सबसे पहले मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा कि अंग्रेजी जो हम जिनको वेस्टर्न कहते हैं, जरूरी नहीं अमेरिका इंग्लैंड, वो मैं वेस्टर्न वेस्टर्न की बात करूंगा कि वेस्टर्न लोग कैसे खाना खाते आए हैं, क्या हिस्ट्री है और अब क्या खा रहे हैं, और हम क्या खाना खाते आए हैं और हमारी क्या हिस्ट्री है। तो अगर हम 3-4 हजार साल पहले चल जाए ना, तो दोनों तकरीबन एक ही तरह खाना खाते थे। बॉयल होता था खाना, ज्यादा कोई ज्यादा स्पाइसेस नहीं होती थी उसके अंदर। ये इस तरह जो है वो प्याज को पहले जनाब वो करो, उसके बाद लहसुन अदरक पेस्ट डाल दो, फिर इस तरह सीन नहीं होता था। ठीक है, नॉर्मल जो आपके खाने थे, गोश्त था, सब्जियां थी, उनको बॉईल किया जाता था बड़े हल्के मसालों के अंदर, हल्का सा नमक के अंदर सिर्फ जो है उसको तैयार किया जाता था। और उसके बाद बड़ी ही जो दी जो की रोटी होती थी, और वो रोटी इस तरह नहीं बनती जिस तरह हमारे बनती है। वो आटा फर्मेंटेटेड हो जाता था, वो आटा इस तरह का नहीं होता था, वो रिफाइंड नहीं होता था। उसके अंदर जो है वो सारा कुछ, मतलब उसके अंदर तो ये तो नहीं था कि उसके अंदर से वो स्टार्च निकाल लें और उसका फिर रिफाइंड आटा बना दें, ऐसे नहीं था। ठीक है ना। तो उसको वो फिर मट्टी की जो उस होती थी चक्की सी, उसके अंदर वो पीसते थे। उसके अंदर उसके वो सिट्टे सुट्टे भी आ जाते थे। तो वो एक फाइबर से भरी हुई चीज होती थी। और फिर उसको जो वो तंदूर होते थे उस टाइम तवे तुवे नहीं होते थे इस तरह, वो तंदूरों के अंदर मोटी सी एक फर्मेंटेटेड ब्रेड की तरह चीज बन जाती थी। और उसके साथ फिर वो अपने उस गोश्त को या सब्जी को जो बॉयल होती थी, और एक दो स्पाइसेस, बस इससे ज्यादा नहीं, इसके अंदर खाया जाता था। अब हम बात करें देसी खानों की, तो 3,000 से अगर 2,000 साल पहले आए ना, तो 2,000 साल के ऊपर आके इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक सिस्टम बना लिया कि हम जो है ना अपना जो सालन बनाएंगे या अपनी जो करी बनाएंगे, जो गोश्त सब्जी दालें ये वो बनाएंगे, उसको हम पानी की तरह पानी में बॉईल करके और फिर उसमें कुछ मसाले डालेंगे। अभी तक यहाँ तक ही था सिर्फ। जब आए 1,000 साल, तो फिर इन्होंने बकायदा उसमें जो है ना वो ऐसी चीजें इस्तेमाल करना शुरू कर दी जिसमें वो फ्राई हो सके थोड़ा बहुत। ठीक है, उसमें टेस्ट बढ़ गया। तो जैसे ही मुगल दौर आया माशाल्लाह से, मुगल दौर के अंदर इन्होंने तबाही फेरी खानों की। आप कहते हैं ना कि उन्होंने साजिश की, मैं कहता हूं इन्होंने साजिश की है। ये मुगलों ने साजिश की है मुसलमानों के खिलाफ। हम यहाँ पर उनके कसीदे पढ़ते हैं और उनको ये कहते हैं उन्होंने जो खाने आपको दिए इस वक्त, वो आपकी सेहत के दुश्मन है, लेकिन हम मानते नहीं, हम तारीफें करते रहते हैं। हम कहते रहते हैं जी मुगलों ने जनाब कमाल कर दिया, उन्होंने ये भी शाही इजाद कर दिया, शाही भालू शाही ये वो, शाही कोफ्ते, और ये जनाब इन्होंने ये चीजें इजाद कर दी। और भाई इन्होंने नहीं आपकी सेहत बर्बाद की इन चीजों ने। इन्होंने, क्योंकि बादशाह थे भाई, पैसे बहुत थे इनके पास, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने प्रॉपर इस पे रिसर्चेस करना शुरू कर दी। पूरे पूरे खानसामे जो है वो कई कई खानसामे, और जी उनका कुकिंग का पूरा एरिया, और वो वहां पर नई डिशेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट। पढ़ाई के ऊपर कोई नहीं, नॉलेज के ऊपर कोई नहीं, हिकमत के ऊपर कोई नहीं, मेडिसिन के ऊपर कोई नहीं, भाई खानों पे रिसर्च चल रही है जनाब। नए नए खाने तैयार हो रहे हैं। अब उसके अंदर इन्होंने सारे के सारे मसाले डिफरेंट, बादशाहों ने हुक्म दे दिया कि भाई, और अक्सर बादशाह ऐसे थे जो हुक्म देते थे कि भाई ऐसी चीज बना के ला जो हमने पहले टेस्ट ना की हो, अगर ना बना के लाया तो तेरे मार देंगे आज। अब उसकी तो भाई बावर्ची की वो कहता था अब क्या करें। फिर वो इस तरह की चीजें ढूंढ के लेके आते थे, और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता जो आज की हमारी फॉर्म है ना, कि ऑयल डाल लो, उसमें पहले प्याज प्याज फ्राई करो, फिर सालन अपना गोश्त या अपना सब्जियां या अपनी जो दालें डाल लो, फिर उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लो, फिर उसके ऊपर कई भाई गरम मसाला, उसमें दार चीनी, उसमें अपना काली मिर्च, उसके अंदर लौंग, उसके अंदर अदरक सौंठ, पता नहीं 10,000 किस्म की चीजें डालो तो आपका इतना सालन तैयार होता है।
और फिर उसको क्या किया, मतलब थे तो फिर वो, अब बादशाह था, बादशाह के पास तो गोश्त बहुत था, चीजें बहुत थी, तो उसने क्या किया कि जब वो बनाई, अब जिसने नकल करनी है बादशाह की, उसके पास तो इतना गोश्त नहीं है, उसके पास तो इस तरह की चीजें नहीं है, तो उसने फिर शोरबा बढ़ाना शुरू कर दिया, शोरबा बनाना शुरू कर दिया दादा। उससे क्या हुआ कि जो असल चीज थी, असल क्वांटिटी वाली चीज, आपकी जो ताकत देने वाली, प्रोटीन देने वाली चीज थी, वो कम होती गई। और फिर इसको छुपाने के लिए इन जाहिलों ने, गोश्त गर्म है, गोश्त में गर्मी बड़ी होती है, गोश्त ना खाया करो, बीफ ना खाया हो, मछली खाई तो मच्छी गर्मी हो गई, इस तरह की बकवासियात करना शुरू कर दी। तो भाई मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर जरा रिसर्च करें और खुद सोचें कि ये कितनी बेवकूफाना बात है। ठीक है जनाब, आजकल का जो हमारा सालन बनता है, उसमें तो आपको जो असल चीज है, मतलब अगर आपने गोश्त बनाया है, सब्जी बनाई है, दाल बनाई है, आपको उसका टेस्ट तो आता ही नहीं है। आपको 10,000 किस्म की स्पाइसेस होती हैं उसके अंदर, नमक मिर्च तुन के डाला होता है, और जनाब टेस्ट बना के बैठे होते हैं। इसी के बरक्स अगर मैं उनकी बात करूं, वेस्टर्न लोगों की, तो वेस्टर्न लोग शुरू वैसे ही हुए थे, ऐसे ही जो कि यानी जो होती है रोटी या ब्रेड, वो बनाते थे, गंदम की ब्रेड बनाते थे वो, ठीक है। इसके साथ वो गोश्त लेते थे, उसे भूनते थे या बॉईल करते थे, और वो हल्का जो है सॉल्ट, हल्का नमक डालते थे। उस वक्त जो है वो नमक और फॉर्म में था, इस वक्त और फॉर्म में था। अच्छा, उनकी एक तो जगह ऐसी थी, प्लस ये है कि वहां पर जो स्पाइसेस थी वो दो तीन ही थी सिर्फ, जो आज तक वो यही लेके चल रहे हैं। उनको कभी ना आप ये यूट्यूब पे देख लें, उनकी सर्च करके, वो स्टेक बना रहे होते हैं अपना, जो है वो बीफ बना रहे होते हैं, चिकन बना रहे होते हैं, या जो भी बना रहे होते हैं, उसमें डालते हैं वो ये अजवाइन, ठीक है, जो वो एक तो होती है ना अजवाइन जो हम यूज करते हैं ये डालते हैं उसके पत्ते, ठीक है, अजवाइन, रोजमेरी और ये ओरिगेनो, ये तीन चार उनकी स्पाइसेस हैं। इन्होंने नमक डालना है, हल्की काली मिर्च डालनी है, और ये दो तीन स्पाइसेस सिर्फ और सिर्फ फ्लेवर देने के लिए डालनी, बस। बाकी भाई उनके खाने खाओगे तो आपको असल गोश्त का टेस्ट आएगा, असल सब्जी का टेस्ट आएगा, असल दाल का टेस्ट आएगा अगर वो बनाएंगे, सूप बनाएंगे या कुछ भी इस तरह की चीज बनाएंगे, ठीक है, वो बटर बनाएंगे, वो दूध उनका इस्तेमाल करते हैं, वो ये सारी की सारी, एक तो वहां पर ओरिजिनल चीजें मिलती हैं आपको, ये नहीं हो सकता कि मिलावट शुदा चीजें हों। दूसरा, उन्होंने क्या कमाल किया कि उन्होंने स्पाइसेस को इतना ज्यादा अपने अंदर हावी नहीं किया, अपने जायकों को उन्होंने असल चीज का जायका बरकरार रखा। उससे फायदा क्या हुआ कि जनाब अगर गोश्त बनाना है तो अब उसमें शोरबा तो आप बना नहीं सकते इतना ज्यादा, कि जो 7-8 बंदे सारे राज्य हैं उससे, तो उन्होंने को फिर उसके हिसाब से ही काम करना पड़ा, उसके हिसाब से उनके मेंटल डेवलप हो गए, उन्होंने फिर उसके हिसाब से ही अपना जो है खाना शुरू कर दिया। प्रोटीन उनकी भाई पूरी होती है, यहाँ सारे के सारे प्रोटीन जो है वो सही नहीं लेते, उनके फाइबर पूरे होते हैं, वो अच्छा वो खाते कैसे हैं? एक चीज मेन होएगी उनकी, लेट्स सपोज कि उन्होंने स्टेक बनाई है, उसके साथ आलू बॉईल करके रखा हुआ है, उसके साथ थोड़ी सब्जियां रखी हुई हैं, उसके साथ कुछ सॉस रखी हुई है, उसके साथ जो उन्होंने सलाद रखा हुआ है, इस तरह करके 3-4। हमारे कैसे हैं भाई, 7-8 सालन ही बने हुए, मुर्गा भी बना हुआ है, बकरा भी बना हुआ है, कलेजी भी बनी हुई है, जनाब क्या नाम है वो, बिरयानी भी बनी हुई है, 7-8 खाने ही उसके साथ वो कोई कुछ और चीज नहीं है। और रही रही कसर, जो रही सही कसर जो है, वो इन जैसे बेवकूफ हकीमों ने निकाल दी, जिन्होंने कहा कि जनाब चावलों पे दही नहीं डाल के खाना, रायता नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं खाना, लेकिन मसाले सारे तुनो, ठीक है ना, हल्दियां डाल दो अंदर उसके, और ऐसा वो हल्दी का फायदा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये तुम दो सारी चीजें उसको बिल्कुल ही जो है ना वो ऐसा चीज बना दो कि उसका जायका ना रहे। अब आप ये वीडियो देखें, सबके साथ शेयर करें।